गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 में हुआ। गोधरा कांड पर बहुत ज्यादा आपके सामने सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से उसकी बारीकियों पर क्या घटना हुई, कैसे हुई, कितनी नृशंसता हुई, कितना पाप हुआ, कुछ तो अभी भी जेल में हैं और जो हत्यारे हैं वो तो बाहर भी आ चुके हैं। ये इन सारी चीजों को आप जानते हैं, लेकिन जो आपके सामने मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि गोधरा कांड के 6 महीने बाद चुनाव था, यानी 6 महीने बाद चुनाव था, इसलिए गोधरा कांड हुआ। यह कहा जा सकता है, सोचा जा सकता है, क्योंकि पैटर्न सिर्फ एक जगह नहीं, मैं ऐसे आपको कई उदाहरण दूंगा जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि कुछ तो बात है। अब इसे क्या कहेंगे? इसे संयोग कहेंगे या प्रयोग कहेंगे? गोधरा कांड एक प्रयोग था या बस संयोग? अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते। नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बनते। पहले तो डेपुटेशन पे गए थे, किसी को हटा करके बनाया गया था, उनको भेजा गया था मुख्यमंत्री के रूप में, और 6 महीने में ऐसा कुछ कमाल नहीं किया था नरेंद्र मोदी कि उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाता और वोट मिलता और वो मुख्यमंत्री फिर से बन जाते। तो पहला चुनाव उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ा था गुजरात में 2002 में। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले गोधरा कांड हुआ था, और गोधरा कांड के नाते ये कोई भी विश्लेषक, चुनाव पर नजर रखने वाला, चुनाव आयोग हो या देश की संस्थाएं हो या कोई भी हो, या खुद अटल बिहारी वाजपेयी हो, कोई भी राजनेता हो, नेता हो, जो भी हो, सब इस बात को तो स्वीकार करेगा कि अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़ करके 2002 में मुख्यमंत्री नहीं बनते। इट्स क्लियर। उसके बाद जितने भी चुनाव 2 या 3 बार जितने भी चुनाव लड़े, वो गुजरात को किस तरह से नरेंद्र मोदी ने बेचा, किस तरह से गुजरात के साथ क्या किया, वो छोड़ दीजिए। आज बस इसी बात पर रहते हैं। लेकिन जब भी चुनाव हुआ वहां गुजरात में, तब भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। गोधरा के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा गया, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा गया, ध्रुवीकरण के आधार पर ही चुनाव लड़ा गया, हिंदू और मुसलमान को मुद्दा बनाकर ही चुनाव लड़ा गया, और उसी के आधार पर नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की, मुख्यमंत्री बने रहे। आगे चल करके कालांतर में देश के दुर्भाग्य से वो प्रधानमंत्री की लाइन में भी आ खड़े हुए, और ये कमी थी। अगर अटल बिहारी वाजपेयी एक सही निर्णय लिए होते, अगर लालकृष्ण आडवाणी टांग ना अड़ाए होते, तो नरेंद्र मोदी उस समय भी मुख्यमंत्री ना रह पाए होते, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधे कहा था कि नरेंद्र मोदी ने राजधर्म नहीं निभाया है। ठीक, तो डेफिनेटली अगर वो उस समय मुख्यमंत्री न रहे होते, रह गए होते, तो आज प्रधानमंत्री भी नहीं होते और आज देश भी बचा रहता, देश भी न बिका होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गुजरात में चुनाव लड़ते रहे। मैंने कहा कि एक ही मुद्दा था, हिंदू और मुसलमान, मात्र हिंदू और मुसलमान पर चुनाव लड़ करके 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार भी वहां मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री की लाइन तक आ खड़े हुए। वहां से जो गुजरात को लूटा गया, यह बात गुजरात के लोगों को भी पता है, गुजराती भाइयों को भी पता है कि वहां से जो लूटा गया, अडानियों को, अंबानियों को, अडानियों अंबानियों जैसे लोगों को, रामदेव को, रविशंकर को, या ऐसे राम रहीम को, या ऐसे भगवा दलालों को जो
आरएसएस को, तो जो ऐसे भगवा दलालों को जो पोर्टअप किया गया, मतलब पोर्ट किया गया, काला धन, ब्लैक मनी, गुजरात को लूटने से जो मिला वो डाला गया, उसका प्रयोग बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए किया। आपको ये जानकर पता नहीं हैरानी होगी कि नहीं, आप जानते भी हो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी 2009 में ही प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहते थे और उनका यही कहना था कि अगर हमको नहीं, अगर आप प्रधानमंत्री के लिए डिक्लेयर नहीं करोगे, कैंडिडेट नहीं बनाओगे, तो हम पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, हम सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने 2009 में आपने देखा होगा कि उन्होंने 2009 में रैलियां भी नहीं की, चुनाव भी नहीं लड़े, आडवाणी को अकेले लड़ना पड़ा। आडवाणी को अपनी उस गलती का एहसास धीरे धीरे होने लगा और उसकी कीमत भी चुकाई और अंत में मार्गदर्शक मंडल में चले गए। खैर, आज वो पछताते होंगे जहां होंगे, लेकिन देश का तो वो नुकसान करके निकल लिए। अब मेरे दोस्त आती है बात 2014 की, तो 2014 में मात्र झूठ और प्रचार के जरिए, मात्र झूठ, एकदम से झूठ, टोटल झूठ, झूठ और झूठे प्रचार के जरिए मीडिया को मिला करके, पूंजीपतियों को मिलाकर, उद्योगपतियों को मिलाकर, देसी विदेशी पूंजीपतियों को मिलाकर, देसी विदेशी पूंजीवादी देशों को मिलाकर, अमेरिका और चीन जैसे देशों को मिलाकर सहयोग लेकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ आगे बढ़े। रामदेव जैसे दलालों का इस्तेमाल किया, दुनिया भर, रामदेव ही नहीं, वो क्या बोलते हैं, अन्ना हजारे, रामदेव, ऐसे बहुत से हैं दलाल जिन्होंने पूरे देश में काले धन को लेकर के जो कहा वो झूठ था, या आज उनका मौन झूठ है, ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन दुनिया भर के झूठ, दुनिया भर के तिकड़म, दुनिया भर का छल, दुनिया भर का प्रपंच, दुनिया भर का जुमला उन्होंने खुद ही स्वीकार किया, उनकी पार्टी ने स्वीकार किया कि तो जुमला था। तो दुनिया भर के जुमलों के जरिए नरेंद्र मोदी इनके इन प्रकारेण चुनाव के लिए डिक्लेयर भी हुए। सबसे पहले रामदेव, मैंने कहा दलाल, तो रामदेव ने ही सबसे पहले डिक्लेयर किया। यहां तक कि आरएसएस के सामने यह शर्त रखी कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तो हम समर्थन नहीं करेंगे, और खूब घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, काले धन पर, व्यवस्था परिवर्तन पर, और जो उस समय का, अगर उस समय के जो रामदेव ने बोला है, अगर उनके सामने कोई पूछ लेता है तो उसको भी मारने दौड़ते हैं रामदेव।